सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जानने पड़ते हैं। तलबा का एहतजाज रंग लाएगा या नहीं? मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के मामले पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक हतमी फैसला होगा। इजलास में तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक भी अहम फैसला किया जाएगा। कारोबार करना है तो वैक्सीनेशन कराना पड़ेगी। सिंध में कारोबारी सरगर्मियां वैक्सीनेशन से मशरूत कर दी गई हैं। फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों और सनतकारों को मुलाजमीन की वैक्सीनेशन कराने की हिदायत कर दी गई है। अगर कारोबार करना है तो वैक्सीनेशन लाजमी करवाना होगी। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला साहब और सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शारिक वोहरा साहब। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। अतीक मीर साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो वैक्सीनेशन के हवाले से फैसला किया गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये एक बेहतर फैसला है, इसलिए कि वैक्सीनेशन का अमल जितना तेज होगा उतने लोग महफूज होंगे और उतना ही एहतियात के तकाजे भी कम होंगे। इससे कम अज कम ये है कि ये जो SOPs की सख्तियां हैं ये भी नरम हो जाएंगी और कारोबारी सरगर्मियां भी बेहतर हो सकें। खसूसी तौर पर एक प्रायोरिटी दी जाए छोटे ताजरों को कि वो वैक्सीनेशन करवा सके, ताकि मार्केटों में जो झुंगुटे हैं, जो मार्केटों में रश है, सोशल डिस्टेंसिंग की कमी है, यकीनन ये खतरनाक चीज है और ताजरों को वैक्सीनेट हो जाने के बाद यकीनी तौर पर हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अतीक मीर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। जुबैर मोतीवाला साहब, ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि अगर कारोबार करना है तो वैक्सीनेशन लाजमी है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में और क्या बिजनेसमैन ग्रुप की जानिब से कोई एक्शन प्लान बनाया जा रहा है इस हवाले से? देखिए, वैक्सीनेशन तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये इंतहाई ज़रूरी है। सबने करवाई है तो मजदूरों को भी करवाना चाहिए। हमने देखिए साइट एसोसिएशन में हमने ऑलरेडी जो है ना एक वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लेके आए हैं। ऑप्शनल करना चाहिए था कि किस तरह से करोगा, इसकी वैक्सीन कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट इसके अंदर कितनी मदद करेगी और किस तरह से आएगा। वैक्सीन अभी अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं सारे मजदूरों को कराने की मैं कहता हूँ, हम अभी कर रहे हैं साइट एसोसिएशन में, तो अगर कर रहे हैं और इंशाल्लाह फौरन में भी शुरू हो जाएगा, तो ये अगर आप देखें तो ये जो चीजें हैं उनको ये देखना है कि अब नोटिफिकेशन के अंदर तो ये होगा ना कि सबने कराना है, तो अब उसके अंदर टाइम कितना लगेगा, नंबर ऑफ वैक्सीन कितनी अवेलेबल है। ठीक है, जुबैर साहब आप भी साथ ही मौजूद रहिएगा। शारिक वोहरा साहब, आपसे सवाल है कि सिंध हुकूमत का ये फैसला आप किस तरह से देख रहे हैं और कराची चैम्बर की जानिब से इस सिलसिले में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन का जो प्लान बनाया है, हम कारोबारी आज़ाद चैम्बर ये समझते हैं कि बड़ा इफेक्टिव है और बड़ा मेथोडिकल है। NCOC की मीटिंग में भी सिंध हुकूमत के जो सेक्रेटरीज थे उन्होंने बताया कि वो फैक्ट्रीज में जाके, ऑफिसेज में रेड क्रेसेंट के साथ मिलके, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस को तेज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस तेज करने से फायदा एक तो ये होगा कि जाहिर है पेंडेमिक को रोकने में मदद मिलेगी और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉन्फिडेंस आएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शारिक वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुबैर मोतीवाला साहब आपका बहुत शुक्रिया, अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सिंध असम्बली का ऐवान एक बार फिर मछली मंडी बन गया। अपोजिशन ने कोरोना पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर शदीद एहतजाज किया और स्पीकर के रोस्ट्रम का घेराव कर लिया। शोर शराबे में स्पीकर ने इजलास 4 जून तक मुलतवी कर दिया। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। ऑफिशियल बिजनेस है वो आप करना नहीं चाह रहे, आप लोगों की मर्जी है। Now the House is adjourned to meet again on Friday, the 4th June 2021 at 2 p.m. सिंध असम्बली का इजलास एक बार फिर हंगामा राई की नजर हो गया। अपोजिशन अरकान ने कोरोना पर बात करने की इजाजत न मिलने पर प्ले कार्ड उठाकर स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन अरकान ने मीडिया टेरिस पर पहुंचकर सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। MQM अरकान का कहना था कोरोना वबा आलमी मसला है, अपोजिशन ने बात करना चाही तो स्पीकर ने 2017 में जमा कराए गए सवालात पर बात करने को कहा। सूबाई हुकूमत कराची और हैदराबाद को सिंध का हिस्सा समझे। हमारा हुकूमत सिंध से गिला है कि इस वक्त
सिंध का, कराची के नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इशू कोरोना का है कि आज तक हुकूमत सिंध ने, ट्रेजरी बेंचेस ने कोरोना के मसले पर सिंध असेंबली में बात नहीं की है। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान ने भी सूबाई हुकूमत पर खूब तंज के निश्तर बरसाए। सिंध के अंदर जो है वो लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लग रही है कोविड की, हैरान हूँ मैं। लाइनें लगी हुई हैं लंबी लंबी, वजीर आजम साहब ने तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर वैक्सीन दी नहीं है। अगर ये वो सवाल डालती कि बच्चे कुत्ते के काटने से मर रहे हैं, वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही, तो हमें खुशी भी होती सुन के। अपोजिशन अरकान का मजीद कहना था कि कोरोना को जवाज बनाकर जेबें भरी जा रही हैं। हुकूमत इजलास मुलतवी करके एहतजाज का रास्ता नहीं रोक सकती। कैमरामैन शौकत अली के हमरा आजाद नोरियो 24 न्यूज़ कराची। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर लगाए गए लॉकडाउन की शहरी खिलाफ वर्जी करने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी रात 8 बजे के बाद भी बाजारों और सड़कों पर नजर आते हैं। टावर पर क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, बताइएगा किस हद तक अमल दरामद देखा जा रहा है SOPs पर? राहिल बेग बताइएगा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो किस हद तक अमल दरामद SOPs पर किया जा रहा है कराची शहर में? राहिल बेग से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर लगाए गए लॉकडाउन की शहरी खिलाफ वर्जी करने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी रात 8 बजे के बाद भी बाजारों और सड़कों पर नजर आते हैं और SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी भी की जाती है। तफसीलात जान लेते हैं राहिल बेग से। राहिल, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं टावर पर? जी बिल्कुल, कराची के इलाके खारादर के करीब हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर यहाँ पर जो बाहर से तमाम मार्केट्स बंद नज़र आ रही हैं। जैसे ही आप अंदर खारादर के ओल्ड सिटी एरिया में दाखिल होंगे तो आपको तमाम दुकानें और बाज़ार उसी तरह से मामूल के मुताबिक खुले मिलेंगे, जिस तरह के आप फुटेज में देख सकते हैं। लोग खाना वहाँ पर खड़े होकर खा भी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, लस्सी भी पी जा रही है, जबकि अहकामात जारी किए गए हैं कि रात 12 बजे के बाद से तमाम दूध की दुकानें, बेकरी बंद कर दिए जाएं और खाना पर सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की इजाज़त है, ना कि टेक अवे पर भी है। मगर रात गए भी हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, बिलखसूस ओल्ड सिटी एरिया में खुले आम खिलाफ वर्जी की जाती है। और आप जिस तरह की जो फुटेजेस है उसमें देख सकते हैं कि दुकानें मुकम्मल तौर पर रोशन है, लोगों का रश है, उसी तरह से ट्रैफिक चल रहा है, चहल पहल है, जबकि तमाम मार्केट्स को शाम 6 बजे और रात 8 बजे के बाद घरों से गैर ज़रूरी तौर पर निकलने पर पाबंदी आयद की गई थी। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि शहरी किसी भी पाबंदी या SOPs पर अमल करते नज़र नहीं आते हैं। रात गए लोग घरों से बाहर निकलते हैं, उसी तरह से जिस तरह से मामूलाती ज़िंदगी हैं उनको गुजार रहे हैं। बाहर से अगर आप देखें, इस वक्त मेरे रकम में भी आप देख सकते हैं जुज़वी तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक बहाल है, मार्केट्स बंद है, अंधेरे हैं। मगर जैसे ही आप इस ओल्ड सिटी एरिया में दाखिल होंगे तो तमाम मार्केट्स खुली हुई आपको नज़र आएंगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर, चाहे वो सदर का इलाका हो, बंस रोड हो, जितने भी इस तरह के एरियाज हैं। राहिल बेग, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाड़काना के सरकारी स्कूल के उस्ताद के होश ठिकाने आ गए। वैक्सीन लगवाने से इनकार पर मुअत्तली का हुक्म मिला तो फौरी तौर पर वैक्सीन की डोज लगवा ली। महकमे तालीम के मुलाजमीन के लिए 5 जून तक वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया गया है। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी, ये हमारी आज़ादी के खिलाफ और ब्लैकमेलिंग है, ये प्रोपेगेंडा किया लाड़काना के सरकारी अस्पताल स्कूल के टीचर नवाज लगारी ने। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी ने वैक्सीन लगाने की हिदायत की तो नवाज लगारी ने खुद भी इनकार किया और दूसरों को भी वर्गलाया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने इस हरकत पर नवाज लगारी की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। मुअत्तली का परवाना मिला तो नवाज लगारी की अकल ठिकाने आ गई। नवाज लगारी ने फौरी वैक्सीन डोज लगवाई, तस्वीर और वैक्सीन कार्ड भी व्हाट्सएप कर दिया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से तमाम मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया गया है। फैसल खान, 24 न्यूज़, कराची। और कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वाटर बोर्ड के पास तलब का सिर्फ 39% पानी रह गया है। पानी बहरान पर यह रिपोर्ट देखिए। कराची समंदर के करीब, मगर फिर भी प्यासा क्यों?
शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की सप्लाई आधी से भी कम रह गई। एमडी वाटर बोर्ड के मुताबिक शहर में पानी का शॉर्टफॉल 61% तक पहुंच गया। दरियाए सिंध से शहर को रोजाना 45 मिलियन गैलन और हब डैम से 10 मिलियन गैलन पानी मिलता है, लेकिन कराची को रोजाना 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है। 1200 मिलियन गैलन को जो हम कोप अप कर रहे हैं और जो हम उसको डिमांड को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, 450 मिलियन गैलन हमें इंडस सोर्स से मिलता है, 100 मिलियन हमें मिलता है हब सोर्स से। रिमेनिंग पानी हमारे पास इस वक्त इन हैंड नहीं है, उसकी वजह से पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। शहर में पानी की किल्लत की सबसे बड़ी वजह है 15 साल से K4 समेत मुख्तलिफ मंसूबे पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। K4 मंसूबा मुकम्मल होने से सिस्टम में 250 मिलियन गैलन पानी शामिल हो सकता है। नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज, कराची। कराची में 3 माह से दूध की कीमतें बेकाबू हैं। शहर में दूध की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। दूध के आलमी दिन पर भी शहर में सरकारी कीमत पर दूध फरोख्त नहीं किया जा रहा। हमीद खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दूध की अहमियत का आज दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद खुराक में दूध की इफादियत और इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए अवामी शऊर उजागर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, लेकिन कराची की इंतजामिया की बेबसी के बायस सार्फिन आज भी दूध सरकारी नर्ख से 36 रुपए महंगा 130 रुपए फी लीटर खरीदने पर मजबूर हैं। सार्फिन का कहना है कि इंतजामिया की नाअहली की वजह से बिला इजाजत दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। हमारी हुकूमत हमारे लिए इस तरह से नहीं सोचती कि आवाम पे इतना बोझ पड़ गया है कि इस वक्त गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। कीमतें तो महंगी हैं इस वक्त। कोई कानून की पासदारी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर बंदा अपने मन से जो है ना रेट बढ़ाता है और गिराता है। किसी दुकान में जाओ उसके और रेट है, दूसरी दुकान में जाओ किसी और रेट है, अपना मर्जी का रेट है लोगों का। इंतजामिया सरकारी कीमत पर दूध की फरोख्त कराने में बुरी तरह नाकाम है। शहर में डेयरी फार्मर्स की जानिब से मनमानियों का सिलसिला 3 साल से जारी है। जुलाई में भी डेयरी फार्मर्स ने 10 रुपए अज़ इजाफे से कीमत 120 रुपए कर दी थी। कराची के इलाके लियाकताबाद में 6 मंजिला इमारत एक जानिब झुक गई। इमारत 40 गज पर कायम की गई है। हर मंजिल पर 2 कमरे के फ्लैट्स हैं। इमारत को मकीनों से खाली करा लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा क्या सूरत हाल है और SPA-CA हुकाम का कोई मौक़िफ़ आया इस पर? बिल्कुल जी, जो B1 एरिया है SPA को 3 रोज कबल जो है वो 24 न्यूज ने ही यहाँ से एक बार पहले भी खबर इसी तरह चलाई थी इस इमारत के हवाले से। उस वक्त जो है वो इसकी सिचुएशन कुछ और थी, इस पर SPA हुकाम ने जो है वो सर्वे भी किया था। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि इस बिल्डिंग इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया और ये जानिब झुकने के साथ साथ इसके दोनों अतराफ जो है वो 1 से और 2 मंजिला इमारतें हैं, घर बने हुए जिनकी दीवारों में दरारें आ गई हैं और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये इमारत जो है कभी भी इन दोनों अतराफ दाएं और बाएं जानिब जो घर तामीर इनके ऊपर जमीन वो हो सकती है, इस पर गिर सकती है। जिस नुकसानों से बिल्डिंग में मौजूद तमाम मकीनों को जो है वो खाली करवा के अतराफ को इलाके को जो है वो खाली कर लिया गया है। लेकिन इस 6 मंजिला इमारत की जो 3 साल कबल तामीर की गई थी और लम्हे फिक्रिया यही है कि SPA और दीगर जो लैंड डिपार्टमेंट है किसकी इजाजत से जो है वो इतनी सी छोटी जगह पर जो है ये 6 मंजिला इमारत बनी, इसके हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। लेकिन अब तक जो है वो इमारत जबकि इमारत जो बनाई गई थी इसके जो मालिक है उसने अतराफ की इमारतों में जो दरारें आ गई थी उनके तमाम मकीनों को जो है वो 50-50% जो है वो मरम्मत के लिए दिए थे। लेकिन अब से तकरीबन 2 से 4 माह कबल ये हुआ था और दोबारा अब ये इसी तरह दोबारा बिल्डिंग एक जानिब जो है झुक गई है। ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। खानेवाल में गाड़ी सड़क में धंस गई। शहरी ने कार सड़क किनारे पार्क करना चाही तो सीवरेज की पाइपलाइन फटने के बाद गाड़ी जमीन में धंस गई। चीखो पुकार पर अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत कार में फंसे शहरियों को गड्ढे से निकाला। खानेवाल का ये वाक़या है जहां गाड़ी सड़क में धंस गई। शहरी ने कार सड़क किनारे पार्क करना चाही तो सीवरेज की पाइपलाइन फटने के बाद गाड़ी ज़मीन में धंस गई। चीखो पुकार पर अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत कार में फंसे शहरियों को गड्ढे से निकाला। ये खानेवाल का वाक़या है जो कि पेश आया है। गाड़ी सीवरेज लाइन फटने से ज़मीन में धंस गई। इसके अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें लोगों ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी से निकाला। PIA ने 12 जून से एयर सफारी शुरू करने का ऐलान कर दिया। एयर सफारी हफ्ते में 1 दिन ऑपरेट होगी जिसका यकतरफा किराया 25,000 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। एयर सफारी के जरिए शहरी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद बुलंद तरीन चोटियाँ देख सकेंगे। साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई हैं। NCOC के मुताबिक साइनोफार्म वैक्सीन PIA के खुसूसी तैयारे के जरिए लाई गई है। साइनोफार्म की मजीद 5 लाख खुराकें चंद घंटों तक पाकिस्तान पहुँच जाएंगी।
اور آئندہ بجٹ میں مشروبات سستے ہوں گے۔ حکومت نے مشروبات پر عائد 13% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کر کے 11.5% کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اشرف خان رپورٹ کریں گے۔ حکومت بجٹ میں مشروبات سستے کرنے پر تیار ہو گئی۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ مشروبات پر عائد 13% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو کم کر کے 11.5% کرنے پر پلان بنایا گیا ہے۔ مشروبات کے ڈپو ڈیلر کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی کم ہونے سے فروخت بڑھے گی، لیکن ساتھ 2 نمبر مشروبات پہ بھی ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ جب ٹیکس کم ہو جائیں گے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹ وہ اس کی پرائسز کم ہو جائیں گے۔ غریب آدمی تو کم از کم خریدے گا نا، ہر چیز غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ اس وقت ایک اور مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا کہ 2 نمبر مال جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ ہے۔ شہریوں نے ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کو مثبت قرار دیتے ہوئے دیگر اشیاء پر بھی ٹیکس ریٹ کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کولڈ ڈرنک اتنا وہ بات نہیں ہے، کولڈ ڈرنک میں کمی کیا جائے، یہ دال چینی وغیرہ اور چاول وغیرہ اس میں کمی کیا جائے، معیشت بھی اسی پر ہے۔ کولڈ ڈرنک میں بھی کمی آئی ہے اور روزہ میں بھی کمی آ جائے گی، لیکن یہ کہ یہ تو چلو چیزیں عام ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بھی آٹا چینی دال میں بھی بجٹ آیا ہے۔ مشروبات کے صنعتی شعبے نے حکومت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایکسائز ڈیوٹی کم ہونے سے فروخت بڑھے گی اور حکومت کی آمدنی میں سالانہ 25% تک اضافہ ہوگا۔ احمد عباس کے ہمراہ اشرف خان، 24 نیوز، کراچی۔ شوگر اور موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ملکوں میں چینی والے مشروبات پر ٹیکسوں میں اضافہ کیا جانے لگا۔ مشروبات پر 20% شوگر ٹیکس سے چینی کے استعمال میں 20% تک کمی دیکھی گئی۔ WHO نے ٹیکسوں میں اضافے کی حمایت کی تھی۔ پاکستان کے برعکس بیشتر ترقی یافتہ ممالک میں چینی استعمال کرنے والے مشروبات پر ٹیکسوں میں اضافے کا رجحان ہے، جس کا مقصد موٹاپے اور شوگر کی بیماری کو کنٹرول کرنا ہے۔ سعودی عرب، فرانس، بھارت، سنگاپور، پولینڈ ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہیں جنہوں نے چینی والے مشروبات پر ٹیکسوں میں اضافہ کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی رپورٹ کے مطابق مشروبات پر 20% شوگر ٹیکس سے چینی کے استعمال میں 20% تک کمی دیکھی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں صرف 1 سینٹ فی اونس ٹیکس سے 10 سال میں صحت پر اخراجات میں $17 ارب تک کی کمی ہو سکتی ہے۔ WHO کے مطابق دنیا بھر میں 39% بالغ افراد زیادہ وزن اور 13% موٹاپے کا شکار ہے۔ اس سلسلے میں میٹھے کا استعمال کم کرنے کے لیے چینی کا استعمال کرنے والے مشروبات پر ٹیکس ایک مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس شہر کو محفوظ بنانے کے لیے میدان میں آ گیا۔ صنعت کاروں نے شہر کی مانیٹرنگ کے لیے سیف سٹی پائلٹ پروجیکٹ لانے کا فیصلہ کر لیا۔ کینال روڈ پر سپیڈ گن کیمرے بھی نصب ہوں گے۔ اسی بارے میں محمد بلال ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد سیف سٹی پروجیکٹ کی تاخیر پر فیصل آباد چیمبر میدان میں آ گیا۔ حکومتی عدم دلچسپی کے برعکس کاروباری افراد کی جانب سے پائلٹ پروجیکٹ بنا کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کینال روڈ پر بڑھتے ٹریفک حادثات، اوور سپیڈنگ اور جرائم کو روکنے کے لیے اقدام کیا جائے گا۔ اس میں سرویلنس کیمراز بھی لگیں گے اور سپیڈ گنز بھی لگیں گی تاکہ جو حادثات کا موجب بن رہی ہیں، کچھ اس میں یہ ہے کہ غلط چھوٹی عمر کے بچوں کو لوگ گاڑیاں دے دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں، کچھ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ڈیٹرنس یہاں پر بنا دیں کینال روڈ پر ایز اے پائلٹ پروجیکٹ۔ ایوان صنعت و تجارت کی قائمہ کمیٹی سیف سٹی کا اہم اجلاس چیئرمین کمیٹی اور سابق صدر مزمل سلطان کی صدارت میں ہوا۔ ممبران نے اجلاس میں مختلف کمپنیز سے مکمل ڈرافٹ پیش کرنے کا کہہ دیا۔ مزمل سلطان کہتے ہیں چیمبر پائلٹ پروجیکٹ بنا کر دے گا، روز بروز حادثات اور جرائم کے اندر اضافے کو روکنے میں مفید ثابت ہوگا۔ اس پائلٹ پروجیکٹ کی انشاءاللہ کامیابی کے بعد ہم اس سیم پروجیکٹ کو پورے شہر میں پھیلا دیں گے۔ تو یہ بڑی امید ہے ہمارا کہ شہر میں ہماری چیمبر، فیصل آباد چیمبر کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہوگا۔ کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ پہلے کی طرح اپنے شہر کی بہتری کے لیے حاضر ہیں۔ ایک طرف 10 کروڑ کی مالیت سے بننے والی یہ کھنڈر نما عمارت اور دوسری طرف FCCI کی طرف سے پائلٹ پروجیکٹ کا تحفہ یقیناً طور پر فیصل آباد کے شہریوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، آپریشنل تیاریوں، بارڈر مینجمنٹ، بارڈر فینسنگ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو پاک آرمی کی طرف سے بلوچستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج دیر پا امن اور صوبے کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ دہشت گردوں کو امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صوبے میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے پاک فوج صوبائی حکومت کی بھرپور مدد کرے گی۔ ISPR کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے آج کوئٹہ کا دورہ کیا اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ وزیراعظم نے ملکی صورتحال اور دشمنوں کی سازشوں پر روشنی ڈالی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاک فوج نے دشمنوں کے سازشی منصوبے ناکام بنائے ہیں۔ پاکستان کا دفاع جنگجو فوج کے ہاتھ میں ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कानून की अमलदारी, वसी तर एहतसाब और इंसाफ के विजन पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेहनती कौम बनकर इस्लामी उसूलों के मुताबिक रियासत आगे बढ़ सकती है। कायद-ए-आज़म के नज़रियात को हकीकत बनाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। अल्लामा इकबाल के ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए भी सख्त मेहनत करना होगी।